सेवापुर नाम के गांव में रिंकू अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रिंकू के पिता चिमन गांव-गांव में घूमकर बंदर का नाच दिखाकर पैसे कमाया करते थे। उन्हें ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। उनके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान नहीं था, इसीलिए वे तीनों जंगल में मिट्टी का घर बनाकर रहा करते थे। अरे वाह, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अरे आज तो राजू ने कमाल ही कर दिया। ऐसा नाच दिखाया कि सब लोग खुश हो गए। तो आज तो बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे ना? हाँ, कुछ पैसे मिले हैं। मैं सोच रहा हूँ इन्हें संभाल कर रख दे। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक पक्का मकान बन जाएगा। चिमन और उसकी पत्नी रोज थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते थे, जिनसे आने वाले भविष्य में वो एक पक्का मकान बनवा सके। उनका बंदर राजू बचपन से ही उनके पास रहा करता था। जंगल में वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। तब से इसी परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बाबा, आज राजू बहुत खुश लग रहा है। क्या बात है? अरे इसके खेल से खुश होकर गांव वालों ने उसे बहुत सारे केले खिलाए। अरे वाह, इसीलिए तो आज देखो तो कैसे खुश लग रहा है। संभालना राजू, कहीं केले खा खा कर मोटे हो गए तो नाच नहीं पाओगे। सब धीरे धीरे सही होने लगा था। एक दिन कुछ गांव वालों ने राजू को गंदे फल खिला दिए, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसकी वजह से अब वो नाच भी नहीं दिखा पाता था। राजू की हालत बहुत खराब होती जा रही है। हाँ, अब वो ठीक से कुछ खा भी नहीं पाता। बाबा, आप राजू का इलाज करवाइए ना किसी अच्छे डॉक्टर से। चिमन और उसकी पत्नी ने राजू का इलाज करवाना शुरू किया, पर उसके इलाज में बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। ये पैसे तो आपने हमारे पक्के मकान के लिए रखे थे ना? कोई बात नहीं, राजू को बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। चिमन ने अपनी सारी जमा पूंजी राजू के इलाज में खर्च कर दी। अब उनके पास ना कोई काम था और ना ही पैसे। फिर भी वे खुश थे, क्योंकि अब राजू ठीक हो चुका था। अब हम क्या करेंगे जी? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। राजू अभी अभी ठीक हुआ है, उससे काम नहीं करवा सकते। बाबा, राजू देखो जंगल से क्या लेकर आया है। राजू गले में एक सोने का पट्टा लगाकर आया था, जिस पर लिखा था, अब ये जादुई सोने का बंदर बन चुका है। आप इससे जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। हे जादुई सोने के बंदर, हमें एक रहने के लिए पक्का मकान दे दो। वो जादुई सोने का बंदर एक विशाल जादुई सोने के बंदर के घर के आकार में बदल गया और मकान किसी महल से कम नहीं था। अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। जब ये तो कितना सुंदर घर है ना? हाँ, ये सोने का घर है बेटा। कहाँ हम मिट्टी के मकान में रहने वाले, और ये सोने का मकान। यहाँ रहने का तो सब कुछ है, पर खाना कहाँ से लाएंगे? हे जादुई सोने के बंदर, हमें कुछ खाने को मिल सकता है? ये लीजिए, अभी पेश है आपके सामने। पर इस जादुई सोने के घर की ये खासियत थी कि वो जो भी खाना भेजता वो भी सोने का ही होता। चिमन बाजार जाकर पहले सोना बेच आता, उसके बाद ही वो लोग खाना खा पाते। आसपास के गांवों में ये बात फैल गई कि पास के गांव में सोने का मकान है, इसलिए लोग इसे दूर दूर से देखने आने लगे।
उन्हीं गांव वालों में एक चालाक और शातिर व्यक्ति भी था, रंजीत। उसने चिमन को बिना बताए उसके घर को देखने के लिए महंगी टिकट लगवा दी। अब जो उस सोने के घर को देखने आता तो उसे टिकट खरीदनी पड़ती। इस बारे में चिमन और उसके परिवार को कुछ भी नहीं पता था। भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टिकट खरीद पाऊं। मेरी बिटिया को बस दूर से ही ये मकान दिखा दीजिए। अरे हैसियत नहीं है टिकट खरीदने की तो यहाँ क्यों आए? मेरी छोटी सी बिटिया का बहुत मन है सोने का मकान देखने का। चलो चलो जाओ यहाँ से, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। वो गरीब व्यक्ति बहुत उदास होकर अपनी बिटिया को घर ले जाने लगा तो वहीं उसे रास्ते में चिमन मिल गया। जब उसने उसको सारी बात कही तो चिमन के होश ही उड़ गए। मेरे दांत टूट गए, मेरे दांत। भगवान, मुझे नहीं रहना इस सोने के बंदर के घर में। और वो उल्टे पैर वहाँ से तेज भागने लगा, जिसे देखकर सारे गांव वाले हंसने लगे। उस दिन से सोने के बंदर के घर के रास्ते सबके लिए खुल गए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हर कोई उसे देख पाता, उसमें घूम पाता था।